लगते ध्रुव मैया के पास में। संध्या हो गई, ध्रुव घर चले गए हैं। ना तो उस रात भोजन ध्रुव ने किया, न सुनीत ने किया। भूखे ही ध्रुव सो गए। सुबह का समय होता है। ध्रुव अपनी मैया सुनीत के साथ में मौसी के महलों के काज उड़ाने के लिए पुनः फिर जाते हैं। दूसरे दिन उत्तम छुप करके ध्रुव के पास में फिर आ गए। कहा, भैया कल मैया ने तुम्हें मारा था, इसलिए हम भूखे ही सो गए। भैया राजमहल के दरवाजे पे खेलेंगे तो मैया तुम्हें फिर मारेंगे। ध्रुव, भैया आज हम पिताश्री की सभा में चल करके खेलेंगे। पिताश्री का हृदय बहुत विशाल है, चलो भैया। ध्रुव कहने लगे कि उत्तम, अगर मौसी की तरह पिताश्री ने हमें मारा तो ये दुख मेरी मैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उत्तम कहने लगा है, भैया पिता के पास चल करके देखो, पिता का हृदय बहुत विशाल है। ध्रुव मैया सुनीत से आज्ञा लेकर के जब पिता उत्तानपाद की सभा में बैठने के लिए गए, इसे कहते हैं गरीबी। गरीबी में आदमी अंदर से टूट जाता है। गरीबी में हिम्मत काम नहीं करती। एक ही पिता की दो संतान थी। एक सीधा सभा में अंदर प्रवेश करके जाता है, उत्तम जाकर के उत्तानपाद की गोद में बैठ जाता है। लेकिन ध्रुव की इतनी हिम्मत कहां थी। बेचारा गरीब गांव के लोग बैठे थे, उनके पीछे जाकर के धूल में बैठ गया। उत्तानपाद ने कहा, उत्तम आज तुम अकेले आए हो, साथ में कोई नहीं आया। उत्तम कहने लगा है कि हाँ पिताश्री, आज हमारे साथ में बड़े भैया ध्रुव आए हैं। और जैसे ही ध्रुव का नाम सुना, उत्तानपाद महाराज का हृदय गदगद हो गया। पूछा, ध्रुव कहाँ है? उत्तम ने महाराज की गोद में बैठ करके कहा, पिताश्री गांव के लोगों के पीछे जो धूल में बैठे हैं वो बड़े भैया ध्रुव ही तो हैं। उत्तानपाद महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगे हैं कि बाहरी किस्मत, जिस पुत्र का चेहरा देखने के लिए बरसों तक की आंखें रोती रही, बरसों तक हम छुप छुप करके रोते रहे, आज वही हमसे कितना दूर है। महाराज राजगद्दी को छोड़ करके जब ध्रुव की ओर बढ़े, ध्रुव समझ गए कि कल मौसी ने मारा था, आज पिताश्री भी हमें मारेगा। हाथ जोड़े कहा, पिताश्री कल हमें मौसी ने मारा था तो मेरी माँ मेरे वियोग में भूखी सो गई थी। पिताश्री मैं जानता हूँ हमारे सभा में आने से आपके हृदय को बहुत बड़ा झटका लगा है, आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि मेरी माँ गरीब है, हम आपकी सभा में बैठने के योग्य नहीं है। पिताश्री आज के बाद में मैं कभी सभा में बैठने के लिए नहीं आऊंगा। पिताश्री आप हमें मारना मत। उत्तानपाद महाराज ने पुत्र को सीने से लगा लिया। कहा, ध्रुव तुम्हारे पीछे बेटा मैंने कितने दुख सहे हैं वो मैं ही जानता हूँ, और तुम्हारे साथ में जो बेटा हो रहा है अपनी माँ से जाकर के पूछना। मैंने तुम्हारी मैया को कितना समझाया था कि मेरे दूसरा विवाह न कराऊं, लेकिन तुम्हारी माँ ने बेटा एक भी नहीं माना, मेरा दूसरा विवाह करा दिया। क्या हमें नहीं लगता है कि मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊं? क्या बेटा मेरे हृदय में दर्द नहीं है?
उत्तानपाद महाराज ने अपने पुत्र को सीने से लगाया है। पिता पुत्र एक दूसरे को देख देख करके रो रहे थे। महाराज अपने बेटे को गोद में लेकर के राजगद्दी पर गोद में बैठा लिया है। अपने हृदय का दर्द महाराज अपने पुत्र से कह रहे थे। ध्रुव अपने पिता से अपने हृदय का दर्द कह रहे थे। लेकिन गांव में से एक चुगिल उठ करके सुरची के पास में गया है। जाकर के कहा कि महारानी साहब, तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है और वो ध्रुव महाराज की गोद में बैठा है। सुरची तीर की तरह से सभा में आई और ध्रुव ने जैसे ही देखा कि मौसी आ गई, पिताश्री की गोद से उतर गई। राज सिंहासन के नीचे जाकर के छुप गए। समझ गए कि आज मौसी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सुरची तीर की तरह से सभा में आई। ध्रुव के सिर के केस पकड़े हैं, राजगद्दी के नीचे से खींच लिए, पक्की चट्टान से पटक दिया है। लाख घूसों की बौछार उसके ऊपर। ध्रुव कहते हैं मैया क्षमा करो, आज के बाद इस सभा में कभी नहीं होगा। बारे बार बुढ़ापे के लिए महाराज उत्तानपाद का भी न कह पाए कि सुरची, अगर तेरा बेटा मेरा पुत्र है तो ये भी तो मेरा पुत्र है। इतना भी नहीं कहते। सुरची महाराज उत्तानपाद की ओर देख करके कहने लगी है कि महाराज तुम्हें तो शर्म है नहीं? ध्रुव से कहा, चल दूर खड़ा हो रे नीच, किसके मुकाबले आया है? महाराज तुम्हें तो लाज नहीं, गोदी में कहा बिठाया कहा, ध्रुव